क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज सभी संतों ने एक ही बात कही है, सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब कहते तो सब हैं और सुनते भी सारे हैं, लेकिन अमल कौन करता है इस बात पे? अमल इस बात पे वो करता है जिसने अपने घर जाना है, जिसने 84 से फन छुटवाना है, वो अमल करता है। क्योंकि कहते तो सब हैं, कोई ऐसा नहीं है राम नाम सब कहें ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अगर राम का नाम तो सारी दुनिया लेती है, कोई ऐसा नहीं है जो राम का नाम नहीं लेता हो। कोई किसी तरीके से लेता है, कोई किसी तरीके से लेता है, लेकिन राम का नाम तो सारी दुनिया लेती है। लेकिन हमने कौन से राम की बात कर रहे हैं? संत महात्मा उस राम की बात कर रहे हैं जो सत्य है। उस सत्य का साथ कौन करता है? सत्य का साथ तो वही कर सकता है, या तो दुखी होता है वो सत्य का साथ करता है, या जिसने यूं सोच लिया भाई अब क्या मेरे को दाव मिल गया, आगे पता ना मिलेगा कि ना मिलेगा। मनुष्य सोला बड़ा कीमती बताया संत महात्माओं ने। ये मनुष्य सोला धारण जो 184 जिया जून भुगतने के बाद में मिलता है, इसमें आकर के और फिर भी अगर हम नहीं समझ पाते तो उस परमात्मा की कमी नहीं है, ये तो हमारी कमी है। क्योंकि हम समझ नहीं पाते मनुष्य सोला हमारे को क्यों मिला है। मैं एक थोड़ी कड़वी बात हो जाती है, अगर हम स्कूल में जाएं और बच्चे यूं कहे मास्टर जी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो क्या बच्चा BA BTech का इम्तिहान दे देगा? नहीं दे सकता। बच्चा ये कहे कि मास्टर जी आप पढ़ाओ, तो BA BTech का इम्तिहान भी दे सकता है बच्चा। लेकिन हमारा संसार तो ऐसा है, अगर जहाँ नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया रखे उसका मान। जहाँ नाचते कूदते हैं और तान तोड़ते हैं उनका मान दुनिया करती है। हम तो उस संसार के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो काल महाराज का देश है। इस पे कौन कहता है आजा भाई भजन कर ले, 5 मिनट परमात्मा का नाम ले ले? कोई नहीं कहता। माता बहन बैठी हैं, भाई बैठे हैं, कोई काम होता है तो उसके लिए फटाक देने बुला देंगे। नाम जिसने ले रखा वो कहेगा मैं 5 मिनट भजन कर लूँ ना, बाद में कर लेना भजन, पहले ये काम करिया जा करके। हमारा साथी कौन है यहाँ पे? हमारा साथी यहाँ पर कोई नहीं है। हमारा साथी है सतगुरु, जिसने हमारा को नाम दिया है, जिसने हमारे को वो शरणा दिया है, जिसने वो ज्ञान बताया है। उस ज्ञान को आप सतगुरु कहो, चाहे आप उसको शब्द कहो, चाहे आप उसको सत कहो। शब्द 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 धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा। सारी सृष्टि शब्द विराजे, नानक शब्द घट अच्छे। और जितना पसारा शब्द का पसारा है, शब्द से बाहर कोई भी नहीं है। गाने के लिए कोई कुछ भी गा लो, एक ही बात करनी है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो बात कौन सी? सुख दे सुख हो तर दुख दे दुख हो। हम सुख देना शुरू कर दें किसी को, हमारे को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। दुख देना शुरू कर दें तो दुख मिलना शुरू हो जाएगा। इस करके परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही है। आप फिर भी समझ में नहीं आई। संत यहाँ पर आकर के रुक्का मारते हैं। कौन सा रुक्का मारते हैं? अगर भाई ये तेरा देश नहीं है, इस तो तू बेगाने देश के अंदर फंसा पड़ा है। वो बेगाना देश के अंदर फंसे पड़े हैं, हम सारे के सारे फंस रहे हैं।
भाई शब्द गा करके चला गया। वो दो बात पूछने वाली थी उससे, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। कौन तनता है ताना? सारा संसार ताना तन रहा है। कोई बेटों का ताना तन रहा है, कोई पोतों का ताना तन रहा है, कोई धी जमाइयों का ताना तन रहा है, कोई गाड़ी घोड़ों का ताना तन रहा है, कोई महल अटारी का ताना तन रहा है। परमात्मा के नाम का ताना कोई नहीं तनता। परमात्मा के नाम पर अगर 5 मिनट बैठते हैं हम तो हमारा प्राण निकल जाता है, हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, हमारे सिर के अंदर दर्द हो जाता है, हमारा सारा शरीर दुखना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा का नाम ऐसा है। परमात्मा की तरफ जब हम चलते हैं हमारे को दुख तो होता है, लेकिन लास्ट में दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो दुख हमने लास्ट में भोगना है वो उस टाइम हम भोग लेंगे जिस टाइम नाम के ऊपर सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, आप आसन के ऊपर बैठते हो। आपका पैर दुखने लग जाए तो दुख आपने लिया ना, वो तो अपना आप लिया है ना, वो बाद में मिलना था, वो अपने आप ले लिया। संत सतगुरु हमारा दुख को ऐसे ही काट देते हैं। वो नाम देते हैं, जब वो आसन बताते हैं, उस आसन में दुख भी होता है, उसमें हमारा तकलीफ भी हो जाती है और हम भजन भी नहीं करते। होता नहीं भजन, क्यों नहीं होता? अब वो दुख के अंदर हम उसी में लगे रहते हैं। वो दुख काट दिया ना उन्होंने, जो हमने बाद में भोगना है, जो चारपाई में पढ़ करके भोगना है। इस करके संत महात्मा इस संसार के अंदर आते हैं, वो दुखों को कटवाने के लिए आते हैं, दुखों को भुगतवाने के लिए आते हैं। ताऊंगा तपाऊंगा चिमटे तारू खाल, जो मेरा भगत नहीं डिगे तो पल में कर दूं निहाल। हम तो डिग जाते हैं, थोड़ी देर में हमारे कहीं खुजली चल जाती है भजन पे बैठते हैं। जब हम कभी हमारा सिर दुखने लग जाता है, कभी हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, कभी कोई आकर के कोई ऐसा बच्चा आ जाता है वो आकर के हमारा खड़ा कर देता है। क्यों करता है? कि यहाँ पर काल माया का देश है। उसके देश के अंदर हम ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई संत महात्माओं ने जो वाणी लिखी है वो वाणी सच्ची वाणी है हमारी। उन पर का सत्संग करेंगे, उसको सच्चाई को ग्रहण करेंगे, हमारा जामन मरण खत्म हो जाएगा। हमने ग्रहण करना है। गुडले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई। कौन लगाता है ऊंट पर चढ़ करके लो? घोड़ा सोता नहीं है, वो खड़ा खड़ा सो जाता है, बैठ करके नहीं सोता घोड़ा कभी भी, वो खड़ा खड़ा सो जाता। घोड़े की तरह दे रह के दिखाओ ना, 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, 4 दिन रह लोगे, एक दिन छोड़ना पड़ेगा वो हट। गुडला चढ़ कबीर साहब बहुत उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने सारी रचना करी है कबीर साहब ने, और उन्होंने हमारे को समझाया, फिर भी हमारी समझ में बात नहीं बैठी। गुडले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई। हाथी चढ़ के बिड़ने लगी, घर साहिब भी आई। और जो हाथी पर चढ़ करके, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती। जब हमारी सूरत छठे इन 9 द्वारों खाली करके जब 10वीं गली के अंदर पहुंचती है, छठे चक्कर से ऊपर पहुंचती है, तो हमारी सूरत हाथी के ऊपर चढ़ जाती है। हाथी चढ़े, जब हमारी सूरत इन आँखों से नीचे रहती है, इतने इसको कुत्ता पाड़ो और चाहे भाई कोई वैसा पाड़ो, इतने दुखी रहता है। जब तक हमारी सूरत यहाँ रहती है, इससे नीचे नीचे रहती है, इतना हमारे को दुख व्यापता रहता है। जब हमारी सूरत आँखों से ऊपर चली जाती है, अब आप कहोगे प्रमाण दो इसका। हाँ, प्रमाण है हमारे पास में। कैसे प्रमाण? आप जब सो जाते हो, सोने के बाद में क्या किसी को दुख पैदा होता है? आँख मिच गई, सो गए हम, दुख का कोई एहसास नहीं होता। कितना भी दुखी आदमी हो, कितना दुखी जानवर हो, उसका एहसास नहीं होता। इसी तरीके से हमारी जब सूरत ये 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली के अंदर जब पहुंच जाती है, 10वें द्वार पर पहुंच जाती है,
छठे चक्कर पे पहुंच जाती है तो हमारे को दुख व्यापना नहीं होता, दुख हमारा खत्म हो जाता। क्यों? इस 9 द्वारों के अंदर दुख है, 10वें द्वार में दुख नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंदर जब हम पहुंच गए, हमारा काल माया से पीछा छूट गया और सतगुरु के देश में चले गए। हम उस सतगुरु के देश में चले गए, क्योंकि सतगुरु ने जो हमारे को लाइन बताई है, उस लाइन के ऊपर हम चलते चलते और अपना वहाँ ध्यान लगा करके उस जगह पहुंच गए।